आपके पास उलझन है और अशांति है, उसी पे गौर करिए। ये अशांति क्या चीज है? ये मत कहिए मुझे शांति चाहिए, आप कहिए ये अशांति क्या चीज है, मैंने कैसे पकड़ रखी है। और हमेशा अपने आप को सशक्त भी मानिए और जिम्मेदार भी। जिम्मेदार इस अर्थ में कि अगर मैं अशांत हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं नहीं कुछ कर रहा। और सशक्त इस अर्थ में कि अगर मैं अशांत हो सकती हूँ, अगर मैं अशांति पकड़ सकती हूँ, तो मुझमें इतनी शक्ति है कि मैं अशांति को छोड़ नहीं सकती। लाभ तब होता है जब आप बिल्कुल कड़ाई के साथ जो हालत चल रही है उसका सामना करें, उससे रूबरू हो जाए। कि मुझे भागना नहीं है अपनी हालत से, तो जो मेरी हालत है मैं उसी हालत को समझती हूँ। ये अशांति क्या चीज है, कहाँ से आ गई? पैदा हुई थी तब भी अशांति क्या? 10 साल पहले भी यही सब हालत थी क्या? तो कहाँ पर मैंने किसी भ्रम को पकड़ा है? और स्थितियों को दोष नहीं देना है। स्थितियां बाहर की होती हैं, अशांति भीतर की होती है। कहते जब आप भगवान के पास जाते हो तो भगवान कहता है कि मेरी ताकत तो तुम्हारे भीतर बैठी हुई है, मैं तुम्हारी मदद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही माध्यम से कर सकता हूँ। तुम्हें ही अपनी मदद का जरिया बनना पड़ेगा। और वो जरिया कैसे बनना पड़ेगा? कि समाधान मत मांगो, समस्या को ही समझो। समाधान तो मौजूद है, पर वो समाधान जो है वो छुपा रह जाता है एक कोहरे के नीचे, धुएं के नीचे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे आईना होता है ना, और कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि वो छुप जाता है धूल के नीचे। दहकती आग होती है फिर भी वो दिखाई नहीं देती क्योंकि छुप जाती है धुएं के नीचे। वैसे ही भीतर जो भगवान बैठे हैं वो छुप जाते हैं अहंकार के नीचे। तो भगवान को नहीं पाना होता, अहंकार को हटाना होता है। तो जो समस्या है इस पे गौर करिए। समाधान पाने की हड़बड़ी मत दिखाइए, समाधान मौजूद है, हमें दिख नहीं रहा क्योंकि हमारे और समाधान के रास्ते में अहंकार खड़ा हुआ है। उसको गौर से देखेंगे ना कि ये समस्या आई कहां से। समस्या 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 को ही समझने पर सारा जोर लगा दीजिए। समस्या समझ में आ गई तो समाधान तो सामने ही है। हमें भ्रम रहता है, देखिए अपने समस्या तो हम समझते ही है नहीं, हमको ये भ्रम है कि हम समस्या समझते हैं। हम कहते हैं समस्या समझ में आ गई, चलो समाधान पूछते हैं। ये नहीं करना होता। अगर समस्या सुलझ नहीं रही है तो मतलब अभी समस्या समझ में नहीं आई है, क्योंकि समझना ही सुलझाव है। आप समझ गए होते तो समस्या सुलझ गई होती।